ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय हो माता रानी की। दोस्तों, बस चुटकी भर हल्दी गुरुवार के दिन घर में इस जगह पर डाल देना, आपके जीवन की सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुवार यानी गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है और ये दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान बृहस्पति की विधि विधान से पूजा की जाती है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, साथ ही ये देवताओं के गुरु भी कहे जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है, आप सभी जानते होंगे। और यदि आप गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार के दिन हल्दी के कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं और चुटकी भर हल्दी को इस जगह डाल देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि विष्णु भगवान जो होते हैं, माता लक्ष्मी को वो सबसे प्रिय है। जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं। तो ऐसे में यदि आप विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है ये सबसे बड़ा दिन माना गया है और गुरु ग्रह जो होता है वो सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है। और अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर लेते हैं ना, फिर आपके जो भी काम आप करते हैं ना वो काम आपके बनते चले जाते हैं। बहुत सारी जो आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं ना, जो आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती चली जाती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जब हमारा कोई भी ग्रह कमज़ोर हो जाता है ना, तो उस ग्रह को जब तक हम मजबूत नहीं कर लेते हैं ना कुछ सरल से उपायों को करके, तब तक हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो हमेशा ही बने रहते हैं। इसीलिए आपके जीवन में अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं होगा तो आपको हमेशा ही धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। और ये जो सबसे पहला उपाय है ना, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके जीवन में जो भी आप काम करते हैं ना, आपका वो काम बनता चला जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, करना क्या है, आपको लेना है आटा, ठीक है ना। आटा लेंगे आप। अब आपको उस आटे की लोई बनानी है। आटे के अंदर नमक बिल्कुल नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वच्छता के साथ आपको आटे की एक लोई बना लेनी है। अब उसके अंदर आपको डालनी है चने की दाल। चने की दाल आप एक दिन पहले ही यानी कि बुधवार की रात को ही फुला दें, ठीक है ना। चने की दाल आप सुबह को जो आपने आटे की लोई बनाई है ना, उसके अंदर आपको चने की दाल डालनी है। और इसी के साथ आपको लेना है गुड़। थोड़ा सा गुड़ भी आप उसी लोई के अंदर रखेंगे जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली है। और चुटकी भर लेनी है आपको हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हल्दी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बृहस्पतिवार के दिन कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी ज़रूर ही इस्तेमाल होती है। और हल्दी के उपाय आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करते हैं। तो देखिए, आपने लोई के अंदर क्या क्या डाला है, चने की फूली हुई दाल जो आपने एक रात पहले ही फुला दी थी, आपने थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, इसी के साथ चुटकी भर हल्दी डाल ली। अब उस लोई को आप बंद कर देंगे। अब आपको ये वाली लोई खिलानी है गाय को, ठीक है ना। गौ माता को खिलानी है। गौ माता के अंदर आप सभी जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है गौ माता के अंदर। हमारे बहुत सारे शास्त्रों में इसके बारे में वर्ण है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा कर लेता है ना, उसके संपूर्ण जीवन में कभी भी उस व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि गौ माता लक्ष्मी जी का भी स्वरूप मानी गई हैं। ऐसे में आप यदि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन चने की दाल लोई के अंदर भर करके थोड़ा सा गुड़ डालकर चुटकी भर हल्दी डाल करके गाय को खिला देते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके जीवन में ना बहुत बड़ा आप बदलाव देखेंगे अगर आप ये उपाय बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं। तो अब ये वाला उपाय आपको कितनी बार करना है, कम से कम 5 गुरुवार यानी 5 बृहस्पतिवार तक आपको गाय को ये लोई खिलानी है जो हमने आपको बताई करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट इसका खुद ही दिख जाएगा। हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं
पड़ेगी। इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना चमत्कारी है ये वाला उपाय। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अचूक है। दूसरा वाला भी उपाय, जो व्यक्ति इस दूसरे वाले उपाय को कर लेता है ना, अपने जीवन में कभी भी उसे निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ता है, गरीबी उसे कभी देखनी नहीं पड़ती है, कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफ नहीं आते हैं। हमेशा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से प्रसन्न रहती हैं जो ये दूसरा वाला उपाय कर लेता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको लेने हैं केले, ठीक है ना। अपनी क्षमता अनुसार आप कितने भी केले ले सकते हैं। 12 केले ले लीजिए, यानी 1 दर्जन ले लीजिए, 2 दर्जन ले लीजिए, चाहें तो आप 3-4 दर्जन भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेनी है चने की दाल, ठीक है ना। चने की दाल ले ली, केले ले लिए। इसी के साथ आप लेंगे पीला वस्त्र, कोई भी पीला वस्त्र। पीले वस्त्र में आप हैंकी भी ले सकते हैं, रुमाल, ठीक है ना। 3 चीज़ें हो गई। इसी के साथ आपको लेनी है एक पीले रंग की कोई भी मिठाई, ठीक है ना। 4 चीज़ें हो गई। क्या क्या हमने आपको बताया था, केले बताए थे, ठीक है ना। पीला वस्त्र, पीले वस्त्र में आप रुमाल भी ले सकते हैं। चने की दाल हमने आपको बताई थी, ठीक है ना। अब आपको जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको गुरुवार के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करनी है। अब दान करनी कैसे है ये समझ लीजिए। चाहे तो आप सुबह में दान कर सकते हैं, चाहे तो आप शाम को दान कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जब आप दान करेंगे ना, तो आपको चुपके से करना है ये काम, किसी को बताना नहीं है। अपने घर में, अगर आपके घर में किसी को भी ये बात पता है कि आप इन चीज़ों का दान कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। घर के बाहर आपको किसी को भी ये बात नहीं बतानी है। 3 से 4 बृहस्पतिवार तक आप ये उपाय करके देख लीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख लेंगे कि कितनी जल्दी आपके जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। अपने संपूर्ण जीवन में ना आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अगर आप ये वाला उपाय इसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने आपको बताया है। जरूरी नहीं है कि आप दान कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत सारी चीजें दान करनी है। चाहे आप केला लें, चाहे चने की दाल लें, चाहे आप पीला वस्त्र लें, कोई भी चीज लेना, आप थोड़ी थोड़ी भी ले सकते हैं और आप दान जरूर करें। आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से ना श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर कर देंगी। तो दोस्तों ये तो था दूसरा उपाय। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि आपको अपने घर में चुटकी भर हल्दी कहाँ डालनी है, जिससे कि आपका गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा और अपने संपूर्ण जीवन में ना कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आपके घर में किसी भी व्यक्ति को असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा जब आप ये वाला उपाय करेंगे। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, आपको लेनी है चुटकी भर हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी हर रसोई घर में होती ही है, तो मात्र आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है। और इस हल्दी को आपको किस में डालना है, अपने घर में कहाँ डालना है, जिस पानी से भी आप स्नान करते हैं ना, चाहे आप बाल्टी में भर के करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं ना, जिस पानी से आप नहाते हैं उस जल के अंदर आपको ये चुटकी भर हल्दी डालनी है बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन। चुटकी भर हल्दी जब आप डालेंगे तब आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का भी ध्यान करना है और उसी जल से आपको फिर स्नान करना है जिस जल में आपने चुटकी भर हल्दी डाली है। दोस्तों ये चुटकी भर हल्दी ना आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी, आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगी और आपका जो दुर्भाग्य है ना वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल करके स्नान कर लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत नहीं रहता है, कमजोर हो जाता है, तो उसके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आती ही हैं। अगर उसके पास पैसा है तो वो पैसा उसका दवाइयों में जाएगा, बिना चीज़ की जो बिना फालतू के खर्चे होते हैं ना उनमें जाएगा। और कुछ लोगों के साथ तो ये होता है कि धन आता ही नहीं है। एक है कि धन आ रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में धन आता ही नहीं है जिनका गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है ना, उन लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि उनके पास पैसा आता ही नहीं है, धन आने के सारे रास्ते उनके जीवन में बंद होते चले जाते हैं। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार खराब होता चला जाता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना, उन्हें धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन लोगों का गुरु ग्रह
कमजोर हो जाता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं जिन लोगों का गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले ना आपको अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना है, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको चुटकी भर हल्दी डाल करके स्नान करना है हर बृहस्पतिवार को। कितने बृहस्पतिवार? जब तक आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त ना हो जाएं, जब तक श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न ना हो जाए ना, तब तक आपको ये चुटकी भर हल्दी डाल करके नहाना है, स्नान करना है। और जब आप अपने घर में श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे ना, उसके बाद आपको हल्दी का छोटा सा टीका कहाँ लगाना है? अपनी गर्दन पर या फिर अपनी कलाई पर, ठीक है ना। चाहे तो आप अपनी कलाई पर छोटा सा टीका लगा सकते हैं या फिर अपनी गर्दन पर। तो बस इतना उपाय करके देख लीजिए, आपको 100% 100% इससे लाभ होगा ही होगा अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं तो। देखिए, ये बात आपने भी सुनी होगी कि श्री हरि विष्णु जहाँ पर होते हैं माता लक्ष्मी वहीं पर होती हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे आप शुक्रवार को पूजा करें, चाहे तो आप गुरुवार को पूजा करें, जब भी आप पूजा करें ना, तो विष्णु भगवान का ध्यान, जब भी आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना, आपको विष्णु भगवान को नहीं भूलना है, उनकी पूजा भी आपको साथ में ज़रूर करनी है। धन की देवी माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और जो व्यक्ति हल्दी डाल करके ना जल से स्नान कर लेता है गुरुवार के दिन। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ना जयकारा ज़रूर लगा देना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। तो दोस्तों, ये थे गुरुवार के कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी ना कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। आपकी आने वाली भी पीढ़ियां ना सुख को भोगेंगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं गुरुवार के दिन। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताने वाले थे वो ये है कि बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार की जो व्रत कथा होती है ना, अगर आप व्रत करते हैं तब तो आप व्रत कथा पढ़ते ही होंगे। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना और केवल बृहस्पतिवार के दिन यदि आप बृहस्पतिवार की कथा को पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ दोस्तों, जयकारा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी की।